बराह रास्त आपके लिए चलेंगे। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका जो बिल आया है उसके अंदर जो इशू था वो सामने रख देता हूं। गवर्नर हाउस ने रेफर किया क्लॉज 44J कि इसकी वजह से 44 की वजह से हम वापस कर रहे हैं। वो अगर नहीं है आप लोगों के पास तो वो मुझसे ले लीजिएगा। जे के अंदर बहुत सारी चीजें, ये 44 के अंदर बहुत सारी A to L लिखा हुआ है। एतराज असल में जे पे है। जे पे क्यों एतराज है? वो लिखा हुआ है कि एक पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सेंटर लोकेटेड एट NICVD कराची, यानी एक इदारा जो बच्चों के दिल का अमराज का करता है, NICVD के प्रेमिसेस का हिस्सा है, वो जो है वो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज को हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि मेरे घर के अंदर कोई और घर बना ले और मुझे कोई एतराज़ ना हो। ये एतराज़ उन्होंने कहा कि जो कुछ NICVD के अंदर है वो NICVD का होना चाहिए, बाकी एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है। आप हैदराबाद में बनाएं, टंडो मोहम्मद खान में बनाएं, शक्कर में। अच्छा, अब सूरत क्या होगी? अब सूरत हाल ये होगी कि ये तो अलाउ कर नहीं सकते कि NICVD का एक हिस्सा जो है वो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज है। ये बिल पास करेंगे और फेडरल गवर्नमेंट कोर्ट में जाएगी। जब कोर्ट में जाएगी तो ये वहाँ हारेंगे और ये फिर एक और केस हो जाएगा और रुलेगी कौन? अवाम रुलेगी, अवाम। इसके ये एक बुनियादी चीज़ है कि घर के अंदर किसी और को घर नहीं दिया जा सकता। दूसरा जो बिल वापस हुआ वो है मीडिएशन वाला। अच्छा स्टेप है, कोई मसला नहीं है। उसके अंदर भी एक मसला आया हुआ है, ये है अपॉइंटमेंट ऑफ अ मीडिएटर एंड कंसिलेटर। The court shall nominate a mediator and a conciliator as identified under Order 10 Rule 1C। अच्छा, उसके अंदर क्या है, कौन कौन लोग कंसिलेटर बन सकते हैं वो देखिए। अब कोर्ट का मतलब क्या है? कोर्ट का मतलब है जो आपका सिविल जज है वो भी कोर्ट है, जो मैजिस्ट्रेट है वो भी कोर्ट है, कोई भी निचले से निचली अदालत जो है वो कोर्ट है। कोर्ट मीन्स कोर्ट। क्या आप समझते हैं कि उन अदालतों में वो लोग चुन सकते हैं कि किसको मीडिएटर रखा जाए? गवर्नर साहब से ये सजेशन आया है कि ये जो मीडिएटर्स की लिस्ट है इसका अप्रूवल होना चाहिए हाई कोर्ट के जज का। इससे बेहतर होता है या खराब होता है? हम समझते बेहतर होता है, लेकिन यहाँ जिद बराए जिद है, क्योंकि गवर्नर ने वापस किया है। भाई आइन को तब्दील कर दो, तुम्हारे पास मौका था, 18th अमेंडमेंट में कर लेते उस वक्त। कोई वजह है कि सूबाई कानून के ऊपर एक फेडरल गवर्नमेंट का नुमाइंदा जो है वो एसेंट करता है कि एक और ओवरसाइट हो जाती है बेहतरी लाने के लिए। सियासत बराई सियासत सिर्फ नहीं होती मुराद अली शाह साहब। हाउस के अंदर हमें ख्याल ये था कि गवर्नर को इतनी इज्जत देंगे कि सेलेक्ट कमेटी में बिल जाएगा वापस एक दफ़ा, जो कि एक प्रोसीजर है कि गवर्नर का इतराज़ आया है, गवर्नर का इतराज़ है। उस कमेटी ने जिसने इस बिल को बनाया है वो इस बिल की एक दफ़ा और नज़रसानी कर ले। उस नज़रसानी में हम सेलेक्ट कमेटी में ये अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करा देते, लेकिन उनको तो जल्दी आज इतनी थी कि बिलावल एक्सप्रेस जा रही थी, उतनी तेज़ी से जा रही थी जिस तरह से जरदारी भुट्टो बन जाता है, उतनी तेज़ी से बिलावल एक्सप्रेस जा रही थी। कल एहकाम मिले थे, परसों से लॉन्ग मार्च शुरू होने वाली है 18th अमेंडमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो वो पप्पू मियाँ के ऑर्डर के ऊपर चप्पू मियाँ ने ये काम कर दिया। अरे CM साहब, चप्पू ना बनो, थोड़ी सी प्रोसीजर्स को फॉलो कर लो, वापस सेलेक्ट कमेटी में भेजते,
सही हो जाता मामला। दोनों हम आपके तवज्जुह से पूरे सूबे सिंध के शहरियों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये है हमारी आपकी फेल्ड पीपल्स पार्टी की वो, इससे कि ये फेलियर आज पापा की बहन ने माना कि 11 साल के अंदर साफ पानी ना दे सके, पापा की बहन ने माना कि टाइफाइड की वैक्सीन देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन NICVD चलाने के लिए पापा की बहन ने कहा कि 40 लाख बच्चा जो है इस वक्त टाइफाइड का एक्सपोज है, लेकिन NICVD के पैसे वो खुद देना चाहते हैं। क्लोरीन की गोलियां नहीं दे सकते, लेकिन वो कहते हैं 22 अरब रुपए हम 3 अस्पतालों पे खर्च करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट अगर वो 22 अरब रुपए की जिम्मेदारी ले रही है तो मेरे चप्पू क्यों नहीं लेते? हर वक्त तो तुम हाथ फैलाए हो। K4 फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, S3 फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, ग्रीन लाइन फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, कराची सर्कुलर रेलवे फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, कोई काम, डैम नियागंज डैम फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे, RBOD फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दिए, LBOD फेडरल गवर्नमेंट मदद कर दे। जो चीज मांगो, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे मास ट्रांजिट हो, ये सारी चीजें जो हैं ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स है। क्यों मांगते हो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स में मदद? तो जब तुम्हें मदद दी जा रही हो कोर्ट के जरिए फेडरल गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि संभालो इन अस्पतालों को, तो यहां तुम्हें इतराज हो रहा है। अगर ऐसा ही है सारे अस्पतालों को नेशनलाइज कर लो, सबका खर्चा उठा लो। अगर इतने अमीर हो, टैक्स तुम लगाना नहीं चाहते, लोगों के मसाइल दूर नहीं कर पाते, जब मसाइल को दूर करने के पास होती है तो कहते हैं रिसोर्सेज नहीं है। तो ये ड्रामा बंद हो, लोगों की खिदमत करो, सही तरीके से बिल पास करो। हम तुम्हारे साथ हैं। हमने जो बात अंदर कही आज भी हम कह रहे हैं, हमें सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस पे कोई मसला नहीं है। ये एक ओवरलुक हुआ था, इन्हीं ने क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग नहीं करते प्रॉपरली। हमारी स्टीयरिंग कमेटी में जो मेंबर थे उनसे ये ओवरलुक हुई है बात। इस पे इतराफ़ करने पे मुझे कोई इतराज़ नहीं है। और ये भी कहने को माने कि जो गवर्नर साहब को लिखना चाहिए था उसको पर्टिकुलर 44J लिखना चाहिए थे, ये उनके स्टाफ की गलती है। और जहाँ तक वो CRPC है, मेरे ख्याल से एक एक्सप्लेनेशन लेटर वहाँ से आ जाता तो और बेहतर होता। आइंदा हम उनसे भी मशवरा ये देंगे जो दिया है, और ख़ुद भी ज़्यादा केयरफुल होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि नहायत अहम था कि इन दोनों चीज़ों की वजाहत कर दें। बड़ी बात की कि विफाक जो है वो मदद कर रहा है, सिंध हुकूमत हाथ फैलाए हुए है। सिंध के अवाम का पैसा क्या भीख मांगना तो तस्वर किया जाएगा? सिंध ही सबसे ज़्यादा टैक्स पाकिस्तान में देता है, तीनों सूबों का मिलाकर भी इतना रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है। कि सिंध भीख क्यों मांग रहा है? बड़ा अजीब सी बात है कि सिंध भीख मांग रहा है। कहना नहीं, हमने नो कहा था। तो पहले आपके सवाल का तो जवाब दे सकता हूँ, इनके सवाल का देखिए, एक चीज़ कहलाती है NFC। NFC में तमाम सूबे बैठ के एक फार्मूले के तहत तय करते हैं कि क्या किस सूबे को शेयर मिलेगा। वो उस सूबे का हक है। वो जब मिल जाता है उसके बाद जो मज़ीद इमदाद मांगी जाती है तो वो कोई भीख नहीं है, इमदाद है। भीख मांगना एक डेरोगेटरी वर्ड है, इमदाद मांगना दूसरी बात है। हम सब पाकिस्तानी हैं और मैं समझता हूँ उस वक्त वफाकी हुकूमत के पास जो अपने PSDP प्रोग्राम्स होते हैं उसको ये देखना पड़ता है कि किस सूबे में किस चीज़ से किसने आवाम को फ़ायदा पहुँचा है, और उसके लिहाज से उसको अपनी प्रायोरिटी तय करनी चाहिए। माजी में ये शिकायत रही है और हम समझते हैं कि आपकी नहीं होगी कि मुनसिफाना तकसीम होगी PSDP की। इसमें यह नहीं होगी कि किसी एक ख़ास सूबे को प्रेफरेंस दी जाए। हुकूमत के नज़दीक कोशिश क्या होती है कि तमाम सूबों को यकसा तरक्की मिले, तमाम सूबों को। इस वक्त पाकिस्तान में सबसे पीछे बलूचिस्तान रह गया है 70 साल के बाद, उसके बाद सिंध है, फिर KPK है, फिर पंजाब है। तो हम समझते हैं
उसी के लिहाज से हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। फिरदौस साहब, जब सिंध हुकूमत आप कहते हैं कि सियासत कर रही है सेहत के मामले पे, तो फिर वफाकी हुकूमत का भी यही रवैया है। अगर सिंध हुकूमत अस्पतालें संभालना चाहती है तो वफाकी हुकूमत को एतराज़ क्या है? हमें कोई एतराज़ नहीं, हमने तो कोई नहीं कहा एतराज़ है, हमने तो कहा बनाओ। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, आपको बार बार कह रहा हूँ कि NICVD अगर एक फेडरल गवर्नमेंट के पास है तो उसकी चार दीवारी में एक इदारा सिंध के पास नहीं हो सकता। एक ही चार दीवारी के अंदर दो मालिक नहीं हो सकते, बस इतनी सी बात है। और तो ये जितने अस्पताल बनाए लोगों की खिदमत करें, लेकिन जो अस्पताल बने हुए हैं उनको चला ले। मैं टंडू अल्लाह यार गया, 2 साल से अस्पताल बना हुआ है, तस्वीरें आप सबको जारी की, बंद पड़ा हुआ है। जो चल रहा है उसके हालत जो है वो देख के अगर आप लोग खून के आंसू ना रोलें तो बात है। मैं सुजावल गया, वहाँ के अस्पताल का ये याद। अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं दोबारा निकलाऊंगा, टंडू आदम जा रहा हूँ और वहाँ जाके वहाँ के हालात आपको बताऊंगा। ये स्कूलों के हालात बता रहे हैं, पुलिस स्टेशन के हालात बता रहे हैं, ये नागुफ्ताबे हैं, पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं। इस असेंबली में मुख्तलिफ वक्तों पे आपके अरकान बात करते हैं करप्शन की। 90 अरब रुपए की बहुत मरतबा फर्म शेयर जमा बाकी अरकान बात करते रहे, वो क्यों उस पर खामोश है? उसके पूरे तफसीलात आगे आप लाएंगे ऐवान में या आगे बात करेंगे? दूसरा, अपोजिशन MKM आपके साथ क्यों दूरी देखी जा रही है उनकी, उनको साथ लेकर आप क्यों नहीं चल रहे? अपोजिशन एक पेज पे क्यों नहीं है? मेरा ख्याल से अपोजिशन एक पेज पे, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। 90 अरब का जो केस है वो इंशाल्लाह अभी नैब में सब कुछ उठ रहा है, तो कोई कई दफ़ा खामोशी बेहतरी होती है। हैदर कौन? मैं तो हैदर हूँ। सिंध असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ फिरदौस शमीम नकवी सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।